नवंबर की घोर काली रात में बस बलिरामपुर स्टेशन पर आकर रुकी। अरुण, काव्या और दादी प्रभा देवी तेज बारिश में भीगते हुए नीचे उतरे। सारी सड़कें भीगी पड़ी थीं और ठंड बढ़ती जा रही थी। काव्या ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, इतनी तेज बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा हम घर तक कैसे पहुंचेंगे। लगता है आज का दिन ही कुछ अजीब है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब तक ऐसे ही फंसे रहेंगे। काव्या तो हर बात पर भड़क क्यों जाती है? कोई स्पेशल बस तो हमें भर के दरवाजे तक छोड़ने नहीं आएगी। बारिश रुक नहीं रही तो हमें बारिश में ही जाना पड़ेगा। हर चीज हमारे हिसाब से थोड़ी होती है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। लड़ने झगड़ने के अलावा और कुछ सूझता नहीं तुम्हें? हर बार वही बात, वही तकरार। चुपचाप चलो अब। जब मैं जवान थी तो ऐसी बारिश में भी निकल पड़ती थी। आजकल के नौजवान तो बारिश देखकर ही डर जाते हैं। अम्मा की बात सुनते ही तीनों बिना कुछ बोले गांव की ओर चल पड़ते हैं। बरसात की बूंदें कपड़ों से टपक रही थीं। रास्ते में चलते चलते उन्हें चौपाल के पास बैठे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर न मुस्कान थी, न कोई दुख, एकदम खाली बेजान। अरे प्रभा बहन, कितने सालों बाद देख रहे हैं आपको, वो भी ऐसी रात में। आपके पति के जाने के बाद आज पहली बार दिखी हूँ। कई बरस बीत गए। सब पूछ रहे थे तुम्हारा हाल। अचानक कैसे आना हुआ? मैं बस एक काम से आई थी तो सोचा जाते जाते अपना गांव, अपना घर एक बार देख लूं। पर तुम इस वक्त चौपाल पर क्यों बैठे हो? ऐसी रात में तो कोई बाहर नहीं निकलता। तुम कैसे बैठे हो यहाँ? चाची, यहाँ पर इन बरसाती रातों में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चलता। आपका इस समय यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोग भी मजबूरी में ही चौपाल पर बैठे हैं। अरुण हंसते हुए बोला, अरे मनीष, तू कैसा है रे? बचपन में तो मैं तुझे खूब डराया करता था और आज तू ही हमें डराने लगा। बचपन वाली तेरी आदतें अभी तक गई नहीं लगती। वही पुराना डरपोक सखा अंदाज, बस अब बातें बड़ी कर लेता है। मनीष गंभीर स्वर में बोला, तो बचपन में भी किसी बात को सीरियस नहीं लेता था और अब भी वही हाल है। मैं बस तुझे समझा सकता हूँ, पर डर यही है कि जिस दिन तुझे बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कभी कभी ये बचपना छोड़कर किसी बात को थोड़ी गंभीरता से ले लिया कर। जिंदगी हर वक्त मजाक नहीं होती, समझा? तुम दोनों सुबह लड़ लेना, अभी नहीं, अभी घर जाओ। अभी तेज बारिश हो रही है, हमें जल्दी से घर पहुँचना चाहिए, वरना यहीं खड़े खड़े बातें करते रहेंगे और रात निकल जाएगी। चौपाल से निकलते ही वे तेजी से घर की ओर बढ़े। घर पहुंचकर अरुण, काव्या और प्रभा सोफे पर बैठ गए। भीगने की वजह से तेज ठंड लग रही थी तो उन्होंने पास रखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली। धीरे धीरे आग की गर्माहट कमरे में फैलने लगी और तीनों के चेहरे पर थोड़ी राहत लौट आई। काव्या बोली, अम्मा, यहाँ सब बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। बचपन में मेरे सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, आज वही मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। और गांव वो पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा। जहां पहले रौनक रहती थी, अब जैसे सन्नाटा और बेचैनी फैली हुई है। मैं तो पहले ही कहती थी अम्मा, गांव आकर हम क्या करने वाले हैं? सबके बर्ताव इतने अजीब लग रहे हैं। सच कहूँ तो सब मुझे बिल्कुल गवार से लग रहे हैं। इससे अच्छा होता कि हम शहर ही वापस चले जाते। कम से कम वहाँ ये अनजाना सा माहौल तो नहीं था। बच्चों, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं पहली बार इस गांव में आई हूँ। मेरी भी उम्र हो चली है, पता नहीं दोबारा यहाँ आ भी पाऊंगी या नहीं। इसलिए सोचा जब इस तरफ आए हैं तो अपने गांव को आखिरी बार देख लूं। दिल में बहुत बातें दबी थी, बस उन्हें महसूस करने आई हूँ। अम्मा, आप प्लीज मत रोइए। मुझे सच में पता नहीं था इस बारे में। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे आपको समझना चाहिए था। मेरी वजह से आप दुखी हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अम्मा, आप बस शांत हो जाइए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। यह सुनकर काव्या तुरंत उठती है और रसोई घर की ओर चली जाती है। रसोई घर में कदम रखते ही काव्या ठिठक कर रुक जाती है। अंदर हर चीज बिखरी पड़ी थी। बर्तन उलटे पड़े, डिब्बों के ढक्कन खुले हुए और सामान इधर उधर बटोरा हुआ।
यह हाल देखकर वह घबराकर एक पल को चौंक जाती है। अरे ये क्या, सब कुछ इतना बिखरा हुआ क्यों है? अब मैं अम्मा के लिए खाने में क्या बनाऊंगी? रसोई की हालत तो ऐसे है जैसे यह रसोई घर नहीं कोई कबाड़ घर हो। काव्या वापस उसी कमरे में लौट आती है जहां रवि और अम्मा बैठे थे। रसोई किसी ने पूरी उलट पुलट कर दी है। अम्मा, रसोई में तो कुछ भी नहीं है, सारा सामान बिखरा पड़ा है और बर्तन भी खराब हो चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि अनाज भी सड़ चुका है। इस हालत में तो कुछ भी बनाना मुश्किल है। बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ की सफाई के लिए मैंने गांव की एक औरत को रखा हुआ था। मैं तो शहर से हर महीने उसे पैसे भी भेजती रही घर की देखभाल करने को। फिर रसोई की ये हालत कैसे हो गई? अम्मा, आजकल पैसे लेकर भी लोग ढंग से काम नहीं करते। आप आगे से उसे एक भी रुपया मत भेजना, और सुबह होते ही जब वो आएगी तो सबसे पहले उसी से अच्छी तरह बात करनी होगी। इतनी लापरवाही सहने लायक नहीं है अम्मा। अम्मा, मेरा तो कहना है कि रात अब काफी हो चुकी है, चलिए सो जाते हैं। वैसे भी हम सब ने शाम को कुछ खा लिया था, सुबह उठकर आराम से सब देख लेंगे। थोड़ी नींद ले लेंगे तो दिमाग भी साफ रहेगा। इतना कहते ही अम्मा अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। दूसरे कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अगली सुबह यहाँ मंदिर के लिए निकलती है। वह मां दुर्गा की सच्ची भक्त थी और हर रोज उनके दर्शन करने मंदिर जाया करती थी। आज भी बिना देर किए वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई। गांव के मंदिर में पुजारी जी पहले से ही खड़े थे। अरे बेटी, तुम कौन हो? पहले तो इस गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। किस घर की हो तुम और यहाँ कब आई थी? आजकल इस गांव में बाहर वालों का आना बहुत कम हो गया है, इसलिए पूछा। इतनी सुबह सुबह अकेली मंदिर पहुंच गई, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी, मैं प्रभा अम्मा की बहू हूँ। हम लोग शहर से कल रात ही यहाँ आए हैं। अम्मा का बहुत मन था कि वे अपने गांव का हाल देखें, इसलिए हमने सोचा कि 2-3 दिन यहीं रुक जाएं। आज सुबह मैं माँ दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर चली आई ताकि पूजा करके अम्मे का आशीर्वाद भी लें। बेटी, तो प्रभा भी आई है क्या? उसे देखे हुए तो बहुत समय हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, इस वक्त गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लोग तो यहाँ से धीरे धीरे गांव छोड़कर जा रहे हैं, और ऐसे समय में तुम लोग यहाँ आ गए, ये बात थोड़ी चिंता की है बेटी। क्यों ताई, यहाँ क्या हो रहा है? कल रात जब हम चौपाल से गुजरे थे, वहाँ भी कुछ लोग मिले थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे और वह हमें भी इसी तरह की चेतावनी दे रहे थे। कोई ठीक से बता भी नहीं रहा कि असल में बात क्या है। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग डर कर घर छोड़ने लगे हैं? क्या कह रही हो बेटी? चौपाल पर तुम्हें लोग मिले? हे भगवान, यह बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। बेटी, इस गांव में रात होते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता। जो लोग तुम्हें दिखाई दिए थे वह इंसान नहीं थे, वे तो बस इंसानों का रूप धारण करके जीने वाली बुरी शक्तियां हैं। बेटी, यह जो बुरी शक्तियां है ना, यह इंसान पर कब्जा कर लेती है। सुना है गांव से थोड़ा दूर जंगल के पार एक गुफा है, उसी से इनका साया फैलता है। जो भी इंसान इनके चंगुल में आ जाता है, यह उसी का रूप ले लेती है और उसकी जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे असली इंसान गायब होता जाता है, जैसे उसकी मौजूदगी मिट रही हो। और जब वह पूरी तरह खो जाता है, तब यह कोई नया शिकार ढूंढती है। बेटी, इन्हें पहचानने का बस एक ही तरीका है। शुरू शुरू में ये इंसान के दिमाग पर पूरा कब्जा नहीं कर पाती, इसलिए इनकी हरकतें थोड़ी बदली बदली लगती हैं। इनका शरीर हमेशा ठंडा रहता है और चेहरे पर ना हंसी होती है ना ही कोई उदासी, बस एक खालीपन। और जब ये इंसान का दिमाग पूरी तरह पढ़ लेती हैं, तब ये बिल्कुल उसी की तरह बोलने चलने लगती हैं। पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बेटी, बस एक बात हमेशा याद रखना, रात के 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर मत निकलना। जो भी 8 बजे के बाद बाहर जाता है, ये शक्तियां उसी पर कब्जा कर लेती हैं। कल तुम और तुम्हारा परिवार इसलिए बच गए क्योंकि 8 बजने से पहले ही घर के
अंदर पहुंच गए थे। इस नियम को हल्के में मत लेना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह सब सुनकर काव्या घबरा जाती है और तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ती है। पुजारी जी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और वह बिना पीछे देखे सीधे घर की ओर बढ़ती चली गई। घर पहुंचते ही काव्या घबराई हुई सांसों के साथ सीधे अम्मा के पास जाती है। वह बिना समय गंवाए अम्मा को सारी बात बता देती है। पुजारी जी ने क्या कहा, गांव वालों के जाने का कारण क्या है, और वहां खड़ी काकी ने जिन बुरी शक्तियों के बारे में चेतावनी दी थी, वह सब अम्मा काव्या की बात सुनकर गंभीर हो जाती है, जैसे उन्हें किसी पुराने डर की याद आ गई हो। इसका मतलब बहुत साल पहले तुम्हारे बाबा भी इसी तरह गायब हुए थे। तब गांव वालों को इन बातों का कोई पता नहीं था, इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हुआ। हम सबको तो यही लगा था कि वो हमें छोड़कर कहीं चले गए या फिर शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो हमें पुजारी जी के बताए हुए नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। रात के 8 बजे के बाद किसी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना है। बस यही हमें बचा सकता है अम्मा। क्या 8 बजे के बाद? हे भगवान, अरुण तो आज बाहर गया है, कह रहा था कि आते आते शाम पड़ जाएगी। पहले मेरा पति मुझसे इसी तरह दूर हुआ। हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत घर ले आना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अरुण बिल्कुल ठीक होगा। दुर्गा माँ उस पर अपनी कृपा रखेंगी, आप चिंता मत कीजिए। शायद वो 8 बजे से पहले ही घर आ जाए। उस रात अरुण देर से लौटता है और चारों तरफ अंधेरा पसरा होता है। अचानक घर की घंटी बजती है। काव्या डर और उम्मीद के मिश्रित एहसास के साथ दरवाजा खोलती है। अरुण को देखकर उसके अंदर अचानक जीवन लौट आया और वो बस खड़ी रह गई, उसे निहारते हुए। जी, आप आ ही गए, इतनी देर कर दी। अम्मा तो सो रही थी, मैं भी बहुत घबराई हुई थी। सब ठीक तो है ना? रास्ते में आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई? कोई झटका या डर का सामना तो नहीं करना पड़ा? हम यहाँ बहुत चिंता कर रहे थे, लगातार यही सोचते रहे कि आप सुरक्षित घर पहुँच जाएं। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे क्यों इतनी घबराई हुई लग रही हो? इतनी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद तुम्हें डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन अब सब ठीक है। क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखना चाहती हो या बंदर भी आने दोगी ताकि हम आराम से बैठकर बात कर सकें? दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। काव्या अरुण को देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट अभी भी दिख रही थी। उसके दिमाग में पुजारी जी और काकी की बातें बार बार घूम रही थीं और रात की उन चेतावनियों की याद उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। काव्या, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं तो तुम्हारा अरुण हूँ, वही जिसे तुम हमेशा जानती और भरोसा करती रही हो। बताओ, ऐसा क्यों हो गया कि तुम्हारी आंखों में डर दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस गांव के मंदिर गई थी, वहाँ पुजारी जी और कुछ गांव की औरतें मिली थीं। उन्होंने कुछ बातें बताई, इसी वजह से मुझे चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, कुछ और नहीं। अरे काव्या, छोड़ो ये सब बेकार की बातें। आओ जरा मेरे पास आओ। याद है तुम्हें उन ठंडी रातों का वक्त जब हम पहली बार मिले थे? तुम मेरी बाहों में थी कांपती हुई और मैं तुम्हें संभाल रहा था। वो पल आज भी बिल्कुल वैसे ही याद है मुझे। आओ काव्या, पास आओ मेरे। यह बात सुनकर काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि वे पहली बार ठंडी रातों में नहीं बल्कि गर्मियों में मिले थे। बस यही सोचते ही उसके मन में तुरंत शक पैदा हो गया। क्या यह सच में अरुण है जो उसके पास खड़ा है, या कोई और? उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिखाई देने लगा। अगले दिन सुबह सुबह काव्या मंदिर गई और पुजारी जी के पास जाकर पूरी बात बता दी। उसने कहा कि अरुण रात को देर से आया था
और उसकी बातें कुछ ठीक नहीं लगीं। काव्या ने अपने मन की शंका भी बता दी। उसे डर था कि जो उसके पास खड़ा था वह सच में अरुण नहीं बल्कि कोई और था। पुजारी जी ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी और उसे सचेत किया। बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जो तुम बता रही हो उससे मुझे यही लगता है कि अब जो तुम्हारे पास खड़ा था वह सच में अरुण नहीं है, कोई और है। कोई बुरी शक्ति या उसका रूप ले चुकी है। पुजारी जी, अब क्या किया जाए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पति को कुछ भी होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूर कोई रास्ता होगा, कोई उपाय जिससे सब ठीक हो सके। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? हमें बहुत सावधान रहना होगा। इसके लिए हमें आज रात उसी गुफा में जाना होगा। बेटी, अगर उस बुरी शक्ति ने अरुण पर कब्जा किया है तो उसकी असली छाया अभी भी उसी गुफा में कैद होगी। वो जरूर तुम्हें पुकारने की कोशिश करेगी। वहीं हमें सच्चाई मिलेगी और उसी से अरुण को बचाने का रास्ता भी। रात के सन्नाटे में काव्या और पुजारी जी जंगल के रास्ते से होते हुए गुफा की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर उल्लुओं की आवाजें और दूर से कुत्तों के भौंकने की गूंज माहौल को और भी भयावह बना देती है। काव्या हर कदम डर डर कर रखती है, पर फिर भी आगे बढ़ती जाती है। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरे में गुफा का धुंधला सा आकार दिखने लगता है। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं और हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन जैसे खिसक जाती है। अंदर कई आकृतियां रस्सियों से बंधी हुई थीं। पहले पहल वे पुतले लगती थीं, लेकिन पास जाकर साफ हो गया वे पुतले नहीं, इंसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और शरीर मिलता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। पुजारी जी समझ गए, यही अरुण है। बेटी, अरुण की छाया यही है। इस बंधे हुए शरीर को देखो, इसकी आंखों में अभी भी रोशनी बाकी है, यानी इसमें जान बची हुई है और उस बुरी शक्ति ने इसे पूरी तरह नहीं निगला। हमें तुरंत अरुण की छाया से बात करने की कोशिश करनी होगी। यही एक रास्ता है उसे वापस लाने का। कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं तुम्हारी काव्या हूँ, तुम्हारी ही काव्या। अरुण, प्लीज मुझसे बात करो। अगर एक भी पल के लिए तुम मुझे सुन पा रहे हो तो कोई निशानी दो, कुछ तो कहो। मैं यहीं हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, बस तुम्हारी आवाज का ही सहारा था, तभी तक टिका हुआ हूँ। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए एक न एक दिन यहाँ जरूर आओगी। मैं इस गुफा में कसकर बंधा हूँ, हिलना तो दूर, सांस लेना भी भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी रूह को अंदर से खींच रहा हो। मेरी ताकत, मेरी यादें सब धीरे धीरे मुझसे छीन ली जा रही हैं। अगर देर हुई ना तो मैं शायद हमेशा के लिए खो जाऊंगा। अरुण बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकालेंगे। लेकिन पहले तुम हमें यह बताओ कि वह शैतानी शक्ति तुम्हें क्या कहती थी, क्या चाहती थी? जहां तुम इस वक्त बंधे हो वहां कोई ना कोई सुराख, कोई कमजोरी जरूर होगी। ऐसा सुराग जिससे हमें पता चले कि तुम्हें बाहर कैसे निकाला जाए। बोलो बेटा, हमें हर छोटी बड़ी बात बताओ ताकि हम तुम्हें इस अंधेरे से छुड़ा सके। पुजारी जी, वो शैतानी शक्ति हर रात मेरे पास आती है। वो कहती है कि इंसान का डर उसका खाना है और मैं उसका अगला शिकार हूँ। गुफा के बिल्कुल बीच में एक पत्थर है, उसके नीचे कोई पुरानी मिट्टी की गुड़िया है, वही इस बंध का राज है। अगर वो गुड़िया टूट जाए तो शायद मैं आजाद हो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही रवि की बात अधूरी रह गई, अचानक पूरी गुफा एक भारी दहाड़ के साथ कांप उठी। नेहा घबरा गई, उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। पुजारी जी तुरंत उसका हाथ
पकड़ लेते हैं और तेज मगर धीमे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्र के साथ ही उनके आसपास एक हल्का सा आभा मंडल बन जाता है। गुफा के कोनों से धुंध रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ने लगती है, पर मंत्र का घेरा उसे पास नहीं आने देता। रवि का शरीर रस्सियों में बंधा तड़पने लगता है, जैसे वह दर्द से चीख रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पुजारी जी ने हाथ आगे बढ़ाया। उनकी हथेली से एक तेज ज्वाला प्रकट हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आग को बुलाया हो। ज्वाला हवा में लहराती हुई आगे बढ़ी और पुजारी जी मंत्रों का स्वर और गहरा कर देते हैं। अग्नि की लपट धीरे धीरे उस बंधे हुए शरीर की ओर बढ़ती है। जैसे ही ज्वाला उसे छूती है, अंदर से एक हल्की सी आग की चमक बाहर फूट पड़ती है। अगले ही पल गुफा जोर जोर से कांपने लगती है। छत से पत्थर गिरने लगते हैं, जमीन हिलने लगती है, जैसे गुफा खुद डर के मारे टूट रही हो। इसी हलचल में रवि अपने असली रूप में वापस आ जाता है। उसकी सांस सामान्य हो जाती है और आंखों में पुरानी पहचान लौट आती है। तीनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि गुफा गिरने ही वाली थी। उधर घर में जो राक्षस रवि का रूप लेकर अम्मा के पास खड़ा था, अचानक चलने लगता है और कुछ ही पलों में भस्म हो जाता है। रवि उसके चंगुल से आजाद हो चुका था, पर असली सवाल अब भी वही है, क्या वह शैतान हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर सिर्फ कुछ समय के लिए चुप होकर किसी नए साए में लौटने का इंतजार कर रहा है।